प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। आए खुदावंद के जलाल के लिए आराधना करें, कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें और जाए वर्शिप में जाएं और प्रभु की प्रस्तिश करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु भला परमेश्वर है। हालेलुया, उसका नाम मुबारक है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम सब नामों से आला है। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे पास्टर परम जी के लिए, जिन्होंने ये अवसर दिया ताकि हम प्रभु की महिमा इस चैनल के द्वारा कर सके और लोगों तक परमेश्वर की महिमा के इस गीत को गा के हम सुना सके। ऐसा मिलके एक मन में होके प्रभु की प्रस्तिश करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ 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 हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा हो यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है मसीह अपनी आंखों को बंद करके स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारे और एक आवाज में उसकी प्रस्तिश करें और मिलके कहेंगे, ऐ मसीह तू आ, ऐ मसीह तू आ। सोए हुए भाग मेरे, सोए हुए भाग मेरे, तू जगा, तू जगा। ऐ मसीह तू आ, ऐ मसीह तू आ। एक बार फिर से कहेंगे, ऐ मसीह मेरे दिल में जो खुशियाँ, मेरे दिल में जो खुशियाँ तू सजा, तू सजा। ऐ मसीह के तू आ, ऐ मसीह Praise the Lord, ऐ मसीह तू आ, ऐ मसीह तू आ। मेरा जीवन तेरे हाथ हो, जियूं जब तक तेरा साथ हो। मेरा जीवन तेरे जियूं जब तक तेरा साथ हो, जियूं जब तक तेरा साथ हो, जियूं जब तक तेरा साथ हो। आए मिलके गाएंगे, ऐ मसीह तू आ, ऐ मसीह तू आ, ऐ मसीह तू
मेरी जिंदगी का मोड़ हो, मेरी जिंदगी का मोड़ हो, मेरी जिंदगी का मोड़ हो, तेरे कदमों में पड़ा, तेरे कदमों में पड़ा, टूटा टूटा है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ। प्रभु देख ले तेरा हो गया, तेरे प्यार में यीशु हो गया। प्रभु देख ले तेरा हो गया, तेरे प्यार में यीशु हो गया। हाँ, तेरे प्यार में यीशु हो गया, तेरे प्यार में यीशु हो गया। दुख में फंसा हूँ मैं, दुख में फंसा हूँ मैं, तू संभाल, तू संभाल है मसीह, तू आ है मसीह, तू आने के पुकारे है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ। सोए हुए भाग में, सोए हुए भाग मेरे, तू जगा है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ है मसीह, तू आ। तेरा जीवन तेरे हाथ हो, जियो जब तक तेरा साथ हो। मेरा जीवन तेरे हाथ हो, जियो जब तक तेरा साथ हो। हाँ, मेरा जीवन तेरे हाथ हो, जियो जब तक तेरा साथ हो, जियो जब तक तेरा साथ हो, जियो जब तक तेरा साथ हो। मेरे दिल में जो खुशियाँ, मेरे दिल में जो खुशियाँ, तू सजा, तू सजा है मसीह, तू आ 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 है मसीह, तू आ। Praise the Lord, hallelujah. अपने हृदय को उसके जलाल के लिए खोले, उस परमेश्वर यीशु मसीह को अपने हृदय में पुकारे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
तारीफ 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 थैंक यू जीसस। आए खुदावंद के जलाल के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस भजन को गाएं और सब मिलके एक साथ प्रभु की प्रस्तुति करें। हालेलुया। जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है वो बदल जाता है। यकीनन यदि मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन है, तो इस बात से हमें पता लगेगा कि हमारा जीवन बदला हुआ लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया। लोग देखें तो सचमुच कहें कि वाकई में इसके जीवन में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है वो उतरा है, साक्षात परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया हुआ है, इसलिए इसका जीवन बदला हुआ है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाएं और मिलके इस महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस भजन को गाएं। स्तुति करें, प्रेज़ और हालेलुया। जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल सारी बातें जलता दिया, तेरी बातें सारी बातें जलता दिया, तेरी बातें सारा अंधेरा भी नूर में बदल जाता है। सारा अंधेरा भी नूर में बदल जाता है। हाँ बदल जाता है, हाँ बदल जाता है, हाँ बदल जाता है, हाँ बदल जाता है। जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। वो बुलंदी को है छूता, वो बुलंदी को है छूता, तेरी बातों पे जो चलता, वो बुलंदी को है छूता, तेरी बातों पे जो चलता, उसको जो अपना जीना बना लेता है, उसको जो अपना जीना बना लेता है,
जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। नूर है तू, नूरे खुदा, नूर है तू, नूरे खुदा, नूर ही नूर कर देता, नूर है तू, नूरे खुदा, नूर ही नूर कर देता, नूर है तू, नूरे खुदा, नूर है तू, नूरे खुदा, नूर ही नूर कर देता, नूर ही नूर कर देता, बंद नजरों में भी नूर को भर देता है, बंद नजरों में भी नूर को भर देता है, हाँ भर देता है, हाँ वो भर देता है, हाँ भर देता है, हाँ वो भर देता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल 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 जाता है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। हम मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, तारीफ। हम ब्रदर सिद्धार्थ जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन के लिए। हम तेरी महिमा के लिए इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी इकट्ठे हुए ताकि तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रभु आज इस जो भी इस लाइव मीटिंग को प्रभु जी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत आयत की आशीष पाए, उनके परिवार आशीष पाए। आज बीमार इस आराधना के द्वारा चंगे हो प्रभु जी। तेरे बड़े सामर्थ्य के काम खुदावन अपने लोगों के बीच में दिखा प्रभु जी। तू अद्भुत है खुदावन। तूने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर तू जिंदा है और खुदावन अपने लोगों के बीच में काम करता है पिता परमेश्वर। हम प्रभु तेरे दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। पास्टर परम के लिए प्रभु आप उनकी मिनिस्ट्री को खुदावन बहुत आयत की आशीष दें प्रभु जी। खुदावन मिनिस्ट्री वो चलाते हैं मगर उसे ऊंचाई पर ले जाना परमेश्वर आप कर सकते हैं खुदा। प्रभु आप हर एक को प्रभु आप बरकत दें पिता परमेश्वर। और इस मीटिंग को तेरे हाथ में देते हैं पिता। आप हमें आखिर तक लीड करें। तेरा पवित्र आत्मा नियंत्रण ले परमेश्वर। और खुदावन आज तेरे अद्भुत काम तेरे लोगों के बीच में दिखाई दे। हम इस प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग, आमीन। Praise God, hallelujah, hallelujah। आए खुदावन के जलाल के इस भजन को गाएं।
खुदावन की महिमा करें। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। अपने आप को बंद करके कहें, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। आए खुदावंद के जलाल के लिए मिलके इस भजन को प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। से मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलता। फिर से कहेंगे, जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलता। लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा। लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा। लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलदा। लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। तेरे शब्दां दा करा करा धन्नवाद, तेरे शब्दां दा करा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा,
अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी हरे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी लभदा आया लेगी मैं गुम्मी होई पेड़ नू लभदा आली जी ने गुम्मी होई पेड़ नू लभदा आया लेगी मैं गुम्मी होई पेड़ नू लभदा आली जी ने गुम्मी होई पेड़ नू कर दो इंज मेरी पाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है ओ मेरे नाल है ओ मेरे नाल है Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद 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 तारीफ करें तारीफ करें तारीफ करें हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. 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 ओ तारीफ करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया आए खुदावंद के जलाल के लिए भजन गाएं उसके बाद सिद्धार्थ के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे हम इस भजन को मिलकर गाएं हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावंद की शिफा की ईमान के साथ परमेश्वर की प्रस्तुति करें खुदावंद की महिमा करें और सचमुच परमेश्वर आपके हृदय में आज अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं इस ईमान के साथ उसकी प्रस्तुति करें क्योंकि करने वाला परमेश्वर है उस पर ईमान लाएं और इस भजन को इस ईमान के साथ गाएं हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Amen. रूह की बारिश है मिलके गाएं रूह की बारिश बरसना चाहती है रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की शिफा की 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 है रूह की बारिश बरसना चाहती है रूह की बारिश बरसना चाहती है
खुदावन की शिफा दी है। मारा गया वो तेरे लिए, मारा गया वो तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए ही वो सब दुख सहा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमची, 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 तेरे गुनाह चाहे हो गिरमची। हिम के मानिंद धो देगा वो, हिम के मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म। झरनों सा जीवन दे देगा वो। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। शिफा का मम्मा यीशु मसीहा, शिफा का मम्मा यीशु मसीहा। छूने का उसको वक्त है ये, छूने का उसको वक्त है ये। यदि आप कोई भी बीमारी में है, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ में है, कोई भी कर्जे में है, मेरे प्रियो, इस वक्त शिफा का बम्बा जो यीशु मसीह है वो आपको छूने की सामर्थ रखता है। वो अभी आपको छूने जा रहे हैं। आमीन, आप आमीन। विश्वास के साथ उसकी प्रस्तिश करें। आपकी प्रस्तिश के द्वारा, आपकी आराधना के द्वारा, सच्चे मन के किए गए आराधना के द्वारा आपके हालात बदल जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर इसी वक्त छुटकारा देगा। हालेलुया। आप उसमें ईमान लेके आए और उसकी महिमा के लिए मिलके गए। हालेलुया। शिफा का बम्बा यीशु मसीहा, शिफा का बम्बा यीशु मसीहा। छूने का उसको वक्त है ये, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा दी है हमें, खुदावन की शिफा दी है।
खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, 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 अपने मसीहा से ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसके लहू 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 से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। मैं प्रभु की स्तुति करें मिलके। खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, ओ खुदावन की शिफा आती है, 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 रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है। मिलके बोलेंगे खुदावन की शिफा आती है, 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 ओ खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा, खुदावन की शिफा, खुदावन की शिफा, खुदावन की शिफा, खुदावन की शिफा आती है, 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 ओ खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, उस पर नजर कर ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के जलाल के लिए प्रभु की महिमा में आगे बढ़े और ब्रदर सिद्धार्थ जी के साथ मिलकर प्रभु की महिमा में भजन को गाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए आराधना में आगे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। जीवन मिला खुदावन ने हमें, खुदावन ने कहा मैं ही जीवन सत्य और मार्ग,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस भजन को गाएं, आंखें बंद करें, हालेलुया, अपने मुंह से अंगीकार करें, हालेलुया, इस गीत को मिलकर गाएं, हालेलुया। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। यस्सू दा फड़िया उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। जाजे चढ़ के डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जाजे चढ़ के डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरे सुख दुख दा साजी मेरे नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साजी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा।
यस्सु ने पढ़िया ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. वचन में लिखा है कि यहोवा के वचन में लिखा है कि वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। हालेलुया, अपनी सारी चिंता उस पे डाल दे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, ये वचन कहता है हालेलुया। प्रभु ने कहा क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाती माँ बच्चे को छोड़ दे, मगर खुदा ने कहा हाँ हो सकता है, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। इस आराधना में आगे चले। हालेलुया, Amen. Praise Praise God. Hallelujah, hallelujah. तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले आ, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, आज रूह का मसा पाक रूह का मसा, तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए, आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए, आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए, मैं तो तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे दे मुझको
रूह का मसा, पाक रूह का मसा मेरे लबों पर सना दे। तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले। तू मुझे छू कर शिफा दे, तेरी हजूरी में चलता रहूं, तेरी ममूरी से भरता रहूं, तेरी हजूरी में चलता रहूं, तेरी ममूरी से भरता रहूं, तेरी हजूरी में चलता रहूं, तेरी ममूरी से भरता रहूं, तेरी हजूरी में चलता रहूं, तेरी ममूरी से भरता रहूं। मुझको यीशु कर दे क्षमा, मुझको यीशु कर दे क्षमा, अपने मसा से भर दे मुझे, अपने मसा से भर दे मुझे, मेरे लबों पर सना दे। तू मुझे छू कर शिफा दे, मेरे लबों पर सना दे। तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले। तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले। तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We Praise the worship you, Lord. Lord. धन्यवाद Praise Lord यीशु। Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु के Hallelujah. Hallelujah. वचन में लिखा है खुदावन के मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया है तभी हम आज उसकी महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत और गाएं प्रभु के जलाल के लिए। हालेलुया, इना सामान चलाता है। हालेलुया, तेरी दया बहुत ज्यादा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फॉदर। हालेलुया, इना सावानू चलांदा ए, सारे दर्दां नू वंडांदा ए, इना सावानू चलांदा ए, सारे दर्दां नू वंडांदा ए। मैं जद पुकारा तू आ जांदा ए, ना लांदा देरी। मैं जद पुकारा तू आ जांदा ए, ना लांदा देरी। तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए। जद लगदा ए टुट जाना मैं, इना दर्दां विच मुक जाना मैं। जद लगदा ए टुट जाना मैं, इना दर्दां विच मुक जाना मैं। इना दर्दां विच मुक जाना मैं, इना दर्दां विच मुक जाना मैं। तू आ जांदा ए कोल मेरे बांह फड़दा मेरी। तू आ जांदा ए कोल मेरे बांह फड़दा मेरी। तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए, तेरी दया बथेरी ए।
तेरे आसरे टिकदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा हां जद तेरे आसरे टिकदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी ना सानू चलाना सारे दर्दानू वंडोना ना सानू चलाना सारे दर्दानू वंडोना मैं जद पुकारा तू आ जांदा ना लाउंदा देरी मैं जद पुकारा तू आ जांदा ना लाउंदा देरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी यीशु जी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद ओ धन्यवाद तारीफ हालेलुया धन्यवाद हालेलुया अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें हालेलुया आज के वचन के लिए प्रार्थना करें हालेलुया परमेश्वर सचमुच हमसे आज के वचन के द्वारा बातें करें अपने आप को आज के वचन के लिए तैयार करें हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 दो लाइन गाऊंगा बस उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे धन्यवाद करें तारीफ करें प्रभु की स्तुति करें हालेलुया 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 तेरे कलाम दिया गल्लां धन्यवाद यीशु जान पा दिंदियां अपने आप को तैयार करें आज के परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए अपने आप को तैयार करें इस लाइन को मिल के गाएं तेरे कलाम दिया गल्लां यीशु जान पा दिंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां यीशु जान पा दिंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां यीशु जान पा दिंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां तेरे कलाम दिया गल्लां यीशु जान पा दिंदियां यीशु जान पा दिंदियां धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आज अपने वचन के द्वारा ओ प्रभु आप लोगों से बातचीत करें प्रभु ताकि तेरे लोग तेरे वचन को सुन के आज तृप्त हो तेरे स्वर्ग के मन्ना को खा के खुदा यीशु मसीह आशीषित हो और उसके अंदर से कमी कमजोरी बीमारियां सब उस वचन के द्वारा यीशु नाम में दूर हो और आपकी महिमा एक एक के जीवन से होने पाए प्रभु अपने जलाल के लिए आप एक एक को इस्तेमाल करें अपने दास को खुदावन अपने रूपा का मसा देकर के इस्तेमाल करें खुदावन ताकि प्रभु जो भी आपके वचन से सेवकाई हो प्रभु जी वो आपकी महिमा के लिए हो खुदावन और लोगों को जिंदगियां बदलने वाले धन्यवाद करते हैं आदर जलाल महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं सारी आराधना स्तुति की भेंट हम आपके नाम को अर्पण करते हुए इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे मास्टर परम जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये मतलब प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सके और प्रभु की आराधना आपके साथ कर सके। सारा जलाल प्रभु के नाम को मिले। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। उम्मीद रखता हूँ कि आज इस समय में आप खुदा के फजल से आप सभी चंगे भले होंगे और सब चीज़ों का हम धन्यवाद करते हैं जो खुदा ने हमें हमारे जीवन में दी, जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में दी। आइए छोटी सी दुआ करते हैं, फिर उसके बाद वचन में जाएंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान खुदावंदा प्रभु आज के इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें जो बख्शा खुदा। आज के दिन खुदा प्रभु कई लोग पिता परमेश्वर इस संसार को छोड़कर चले गए, मगर खुदावंदा आपने अपने जलाली हाथ से खुदावंदा आपने हमें छुपा के रखा पिता परमेश्वर। हर एक बुरी आफतों से खुदावंदा आपने हमें बचाया और पिता परमेश्वर आपने इसे योग्य समझा कि आज का दिन आज हम देख सकें और आपकी महिमा और स्तुति करने पाएँ। जी खुदावंदा आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंदा जो आज आपने हमें बख्शी। प्रभु हर चीज़ का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए खुदावंदा हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आज हमें कुछ नया सिखाएं खुदा प्रभु। और पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंदा सबके लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। सुनने वालों के लिए ही नहीं, जब ये वचन दूसरों के द्वारा भी पिता परमेश्वर सुनाया जाए उनको भी आशीष मिले। सब कुछ खुदावंदा यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनो और ग्रहण करो मेरे स्वर्ग के पिता। आमीन। जी भाई और बहनों, आज का विषय है फेथ यानी विश्वास। बाइबल में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें फेथ के बारे में बताती हैं, जी विश्वास के बारे में बताती हैं। और आज हम देखेंगे उन एग्जाम्पल से भी हमारा विश्वास क्या है और कैसा है हमारा विश्वास। जी एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा यानी 3 साल का बच्चा है या छोटी उम्र का लगा है, जब वो अपने पिता और या अपनी माता के साथ खेलता है और जब वह अपने माता पिता उस बच्चे के साथ खेलते हैं और उसको हवा में उछालते हैं, देखिए उस बच्चे को विश्वास है कि हाँ अभी मेरे माता पिता ने मुझे उछाला है और मुझे दोबारा पकड़ लेंगे। मगर उस बच्चे को मालूम नहीं है भी हाँ वो मुझे नीचे गिराएंगे। उसको यकीन है कि मुझे पकड़ेंगे और वो उस पल को एंजॉय करता है। जी हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि खुदावंद भी हमें ऐसे ही उठाता है कभी कभी। मगर विश्वास रखें खुदा सब कुछ करने के योग्य है, चाहे वो आपके दुखों को सुख में बदलने के योग्य है। हमारा खुदा विश्वास योग्य है जी। मगर क्या आप उसके वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं? क्या आपको खुदावंद यीशु के ऊपर पूरा विश्वास है? जी तो आज अगर हम देखते हैं आज इस दुख की घड़ी में, जैसे कोरोना वायरस की घड़ी में, क्या आपने खुदावंद के कलाम को पकड़ा हुआ है? जी बहुत सोचने और विचार करने का ये वक्त है। क्या सच में आपने उसके वचनों के ऊपर मनन किया है, ध्यान किया है? जी सोचने की बात है। चलो आइए देखते हैं आज का वचन हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में
उसमें एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दी हुई है एक सूबेदार की, यानी एक सूबेदार का उदाहरण दिया हुआ है मत्ती के उसके सुसमाचार में उसके 8 अध्याय उसके जब हम 5 से लेकर उसके 9 पद तक पढ़ते हैं, जिसमें एक सेंचुरियन का एक सूबेदार का विश्वास दिखाया गया है। उसने खुदा के बारे में सुना था, उसने देखा था भी हाँ सच में प्रभु यीशु सब कुछ करने के योग्य हैं, उसके वो विश्वास था। ऐसा ही हुआ जब उसका सेवक, जो उसका प्रिय सेवक था, वो बीमार पड़ गया। उसने सुना था किसी से भी हाँ सच में यीशु मसीह ही शिफा दे सकते हैं। बहुत से इलाज करवाए थे उस सेंचुरियन ने, उस सूबेदार ने। उसका जो सेवक था वो चंगा नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल चंगा नहीं हो पाया। हो सकता है उसने हॉस्पिटल्स में भी दिखाया हो, उसने चिकित्सकों को दिखाया हो सकता है वो जादूगरों के पास भी लेके गया हो जी सच में। तो उसको विश्वास था हाँ सच में यीशु मसीह बहुत से लोगों को चंगा कर चुका है कि अगर मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा सेवक भी वो चंगा हो जाएगा। जी देखिए, वो अपने सेवक से बहुत प्यार करता था। उसका सेवक कितना विश्वासी योग्य होगा उसके मालिक के लिए कि उसका मालिक उसके दुख को जानता है। और देखिए, और वो मालिक खुद यीशु मसीह के पास आया। जब वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, वो खुदा से रिक्वेस्ट करता है, वो प्रभु यीशु जी से रिक्वेस्ट करता है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 चैप्टर में उसकी जब उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। जी देखिए, विश्वास, बहुत विश्वास था उसे, क्योंकि वो एक सेंचुरियन था, क्योंकि वो एक सूबेदार था। उसके अंडर लोग काम करते थे, यानी वो अपने आप, क्योंकि हो सकता है कुछ वो ऐसा काम करता हो भी जो लोगों के लिए वो भी अच्छा ना ठहरा हो, लोग उसकी निंदा कर रहे हो भी, सच में ये बहुत घटिया काम है, ये सेंचुरियन, ये जो सूबेदार है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये लोगों का खून चूसता है क्योंकि इसके आसपास सेवक हैं, ऐसा है वैसा है। तो उसकी वजह से वो प्रभु यीशु जी से कहता है कि हे खुदा, हे मेरे प्रभु, तो यहीं से कह दे कि मेरा सेवक, यहीं से कह कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। जी सचमुच देखिए उसका विश्वास। तो प्रभु ने उनसे कहा, उन्होंने अपने चेलों से और उससे बोलता है, ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा सच में, क्योंकि चेले भी उनके साथ चल रहे थे, चेलों ने भी कुछ गड़बड़ियां की थी, तो मगर ऐसा विश्वास प्रभु ने कहा मैंने कभी नहीं देखा, किसी में भी नहीं देखा। देखिए, तो फिर खुदा ने कहा कि मैं अभी से कहता हूँ कि तेरा सेवक चंगा हो गया। तभी उस सूबेदार के एक सैनिक आके उसे बताता है, उसे खबर देता है, आपका सेवक चंगा हो जाता है। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, बहुत, खुदा सब कुछ करने में सक्षम है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे आज इस महामारी, इस कोविड-19 के समय में आप बहुत सी दुविधाओं में हो, बहुत सी परेशानियों में हो, चाहे आप खाने को लेकर परेशान हो, चाहे आप फाइनेंस को लेकर परेशान हो, चाहे आप सोचते हो जी अब हम कैसे करेंगे, अब तो कमाई के साधन बंद हो चुके हैं,
अब हम बाहर भी नहीं जा सकते, लॉकडाउन शुरू हो चुका है। हम कैसे करेंगे, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, हम अपने खाने का प्रबंध कैसे करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए खाने का प्रबंध, उनके कपड़े के लिए, उनके फीसों का प्रबंध हम कैसे करेंगे, हम अपने माँ बाप का प्रबंध कैसे करेंगे। मगर विश्वास, जी विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए उस सेंचुरियन ने, उस सूबेदार ने खुदावंद यीशु के ऊपर विश्वास किया। तो उसने कहा, खुदा आप यहाँ से कह दीजिए मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जी देखिए विश्वास, सच में खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर वो आपके दिल को, आपके विश्वास को जांचता है। आप वचन पढ़ें, क्योंकि वचन ही है जो आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। सच में वचन बहुत पावरफुल है। आइए हम अगले विश्वास के बारे में जानेंगे। अगले विश्वास के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको लहू बहने का रोग था। जी बाइबल कहती है उस स्त्री को 12 साल लहू बहने का रोग था। जब हम मरकुस उसके 5 अध्याय, तो उसकी हम 25 आयत से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, उसमें उस स्त्री का बारे में लिखा हुआ है भी, जिसे 12 साल लहू बहने का रोग था भी। उसमें उस स्टोरी को हम देखते हैं, कहते हैं भी उसने अपना जो पैसा था, उसने जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी थी, बेचकर उसने अपने इलाज में लगाई। उसने सोचा भी शायद मैं चंगी हो जाऊंगी अगर मैं बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊंगी, और यकीन है कि उसने बेस्ट चिकित्सकों को, यानी बेस्ट हॉस्पिटल्स में बेस्ट वैद्यों को, और कई उसने जगहों पर उसने हो सकता है दिखाया हो। 12 साल से वो पीड़िता थी। बाइबल में लिखा है कि उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने यीशु के बारे में सुना। जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना पैसा, उसने अपना सब कुछ, कुछ स्कॉलर्स भी कहते हैं कि उसने, उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था इस समय में, क्योंकि अभी वो कंगाल हो चुकी थी। जी मगर उसने यीशु की चर्चा सुनी, तो उसको यकीन था कि अगर यीशु दूसरों को शिफा दे सकता है, तो यीशु मुझे भी शिफा दे सकता है। देखिए उस लड़की का विश्वास, और उसने कहा था, उसका यकीन था, उसने कहा था भी अगर मैं यीशु का वस्त्र का एक कोना भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जी प्रार्थना से नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विश्वास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। प्रार्थना से नहीं, सिर्फ उसके छूने से, वो एक उसके वस्त्र के छूने से वो चंगी हो जाएगी। जी तो ऐसा ही हुआ। जब यीशु मसीह उस नगर में आए, तब लोगों की भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी। चेले भी प्रभु के पीछे थे। तो ऐसा ही हुआ, तब भीड़ में वो एक लाचार औरत, जिसको 12 साल लहू बहने का रोग था, वो चलती, गिरती, घिसटती हुई, वो जैसे तैसे करके खुदा के पास आई। उसने उस वस्त्र को, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और उसने अपने शरीर में पाया कि सच में वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। देखिए उसका विश्वास, उस स्त्री का विश्वास उसे कहाँ लेकर गया। उसके विश्वास ने ही उसे चंगाई दिलाई, सिर्फ यीशु के वस्त्र छूने से। जी आगे जब हम उसमें पढ़ते हैं, तब
यीशु ने पाया कि उसमें से समर्थ निकली है, कहीं चंगाई हुई है। तो ऐसा ही हुआ जब प्रभु ने कहा भी मुझ में समर्थ निकली है, कोई चंगा हुआ है, तो चेलों ने कहा खुदा यहाँ तो भीड़ों की भीड़ है, क्या मालूम किसने छुआ होगा, क्या मालूम किसने छुआ होगा। मगर उन्होंने कहा नहीं, मुझ में समर्थ निकली है, यहाँ पर चंगाई हुई है। तो आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। जब हम इसी अध्याय की 5 अध्याय की उसकी 32 आयत पढ़ते हैं, जो उसमें आगे लिखा है कि वह स्त्री डरती हुई कांपती हुई वो प्रभु के सामने आई, और प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जी देखिए विश्वास। जी आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 38 आयत से लेके उसकी 44 आयत जब हम देखते हैं, इसमें लाजरस को खुदा प्रभु यीशु आप उनको आवाज़ देके जिलाते हैं। मगर इसके दौरान कुछ बहुत ही एक अद्भुत बात होती है। जब लाजर बीमार था, तब जो मार्था थी, जो मरियम की बहन थी, ये वो मरियम है जिसने प्रभु यीशु के इत्र से पाँव को धोया था। ये उसकी बहन है, ये वही मरियम है। ये उसने प्रभु को मैसेज भेजा था कि प्रभु आए, आप मेरे भाई को चंगा कीजिए, मेरा भाई बीमार है। तो प्रभु बहुत दूर थे, उन दिनों में ट्रेन्स या एरोप्लेन्स नहीं थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो जब मैसेज पहुंचा, उनको आते आते बहुत समय लग गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब उस बैतनिया उस गांव में पहुंचे, तब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। तब मरियम और वो उसकी बहन मार्था वो कहते, प्रभु अगर तुम आ जाते तो मेरा भाई ना मरता। तो देखिए उनके विश्वास को। तो वो आगे जब देखते हैं, जब जैसे खुदा वो लाजरस के पास पहुंचते हैं। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, मैं उस मेन आयत के ऊपर आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उस विश्वास के बारे में। जी, तो ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े हैं, तो जो लाजर की बहन थी, मार्था जो लाजर की बहन थी, वो प्रभु से कहती है, हे प्रभु, अभी लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी तो इस जो गुफा है जहाँ पर उसको दफनाया गया है, अभी तो बहुत दुर्गंध आ रही है। जी, कभी कभी ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हम अपनी आशीषों को हम खुद रोक लेते हैं। जैसे मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया, वैसे ही हम कभी कभी हम खुदा को रोक देते हैं, हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। हम ट्राई करते हैं कुछ और तरीके से। जब हम किसी मुसीबत से होते हैं, अगर हमें फाइनेंस चाहिए या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होती, जब हम मुसीबत में होते हैं, हम अपने स्टाइल से उसको हल करने के लिए हम ट्राई करते हैं। वैसा ही मार्था ने जो था, प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु अब क्या हो सकता है, अब तो वो मर गया है, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जब वो बीमार था तब आप आते, तो आप उसके ऊपर दुआ करते, उसके ऊपर प्रार्थना करते, तो वो चंगा हो जाता।
मगर खुदा अब क्या हो सकता है? अब तो उसकी जो बॉडी थी वो भी डिकम्पोज हो चुकी है, यानी उस दौर पर पहुंच चुकी है कि वो मिट्टी बन जाए। अभी तो दुर्गंध आ रही है प्रभु, अब क्या हो सकता है? देखिए उस विश्वास को। मगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ और ही हुआ जी। बहुत ही अद्भुत रीति से खुदा ने मार्था को उसको जवाब दिया। और देखिए उसकी 40 आयत में, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 40 आयत में यीशु मार्था से कहते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वह विश्वास करे कि तू ने मुझे भेजा है। और देखिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के बाद जब हम उसकी 43वीं आयत में पढ़ते हैं, उसमें प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से लाजर को बुलाया, हे लाजर बाहर आ। और देखिए क्या होता है उस आयत में। उस आयत में देखिए, उसे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं वो डेड बॉडी थी, वो पट्टियों से लिपटी हुई। वो जो लाजर था अभी वो जीवित हो चुका है। सच में वो जो मरा हुआ लाजर, जिसे मार्था ने कहा था कि खुदा अभी तो इस कब्र से बहुत दुर्गंध आ रही है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब कुछ नहीं हो सकता खुदा, अभी तो उसकी हड्डियां भी दिखने लगी हैं खुदा, कोई उम्मीद नहीं है खुदा। तब उम्मीद थी जब वो बीमार था, तब आते आप दुआ करते तो वो सही हो जाता, मगर अब खुदा कोई उम्मीद नहीं है। जी भाइयों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। जब हम इन 3 उदाहरणों को हम देखते हैं, क्या आपका विश्वास किसके जैसे है? जब हम कैलकुलेट करते हैं हम अपने विश्वास को, क्या आपका विश्वास उस मार्था के जैसा है जो खुदा को काम करने से रोक रही है? खुदा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। शायद आप अपनी महिमा तब दिखाते भी जब वो बीमार था, या खुदा जब मैं ठीक था तब आप अपनी महिमा दिखाते, मगर अब तो मैं कर्जे में डूब चुका हूँ खुदा। जब मैंने लोन लेना स्टार्ट किया था खुदा, तब आप कुछ करते, तब मेरा कुछ हो सकता था, तब आप मुझे देते तो आज मैं इस लोन में ना फंसता। अभी तो मैं डूब चुका हूँ, अभी तो मैं इस कगार पे हूँ, शायद मुझे खाना ना मिले। और देखते हैं जब आज इस लॉकडाउन में खुदा, आप लॉकडाउन से पहले मेरे ऊपर कृपा करते कि तब मेरे पास आप मुझे धन देते कि आज इस लॉकडाउन में मैं आराम से बैठकर खा सकता, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता खुदा। आप तब मुझे ब्लेस करते। और या आपका विश्वास उस सूबेदार के जैसा है कि हे खुदा यहीं से कह या और हो जाएगा। और क्या आपका विश्वास उस 12 साल के रोगिनी के जैसा है जो कहती थी सिर्फ उसके खुदा के बोलने से नहीं, उसको सिर्फ छू लेने से मैं चंगी हो जाऊंगी? तो हमारे आगे बहुत ही बड़ी चुनौती है जी, बहुत ही बड़ी ये हमारे सामने चुनौती है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा विश्वास कैसा है। हो सकता है आप चर्च जाते हो सकता है आप गीत भजन गाते हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया
हो सकता है आपने बहुत से अद्भुत काम देखे हों चर्चिस में, प्रार्थनाओं सभा में, मगर क्या आपका विश्वास वैसा है? क्या आपका विश्वास उस सूबेदार के जैसा है जब प्रभु अपने चेलों के सामने खड़ा होकर कहता है ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में कभी नहीं देखा? क्या सच में आपका विश्वास वैसा है? देखिए, आप ये खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है। खुदा हमसे कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मैं जीवन दान दे सकता हूँ, मैं बीमारियों से शिफा दे सकता हूँ। आप मेरे से मांगो, मेरे ऊपर विश्वास करो। मगर हमारा विश्वास कैसा है? जी, आप जैसे हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब प्रभु झील के ऊपर चल रहे थे तो पतरस चिल्लाकर बोला, हे प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं इस पानी के ऊपर चलकर मैं तेरे पास आता हूँ। तो खुदा ने कहा, आ, ये मैं हूँ, तू आ, चल। पतरस चला। जब उसने आंधी देखी, उसने तूफान देखा, वह डगमगा गया और डूबने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे हाथ को थाम और मुझे बचा। क्या ये है हमारा विश्वास? सच में, अगर आपका विश्वास कमज़ोर है, अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर आपने अद्भुत काम देख लिए हैं मगर विश्वास नहीं, तो आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। जी, सच में। तो यही बात करते हैं, आज से कलाम से सीखें, अपने विश्वास को परखें भी, हमारा विश्वास खुदा के ऊपर कैसा है। आइए छोटी सी दुआ हम कर हम आज के इस विषय को समाप्त करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आज एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा प्रभु, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खुदा हमारे विश्वास को बढ़ाए, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखें। खुदावंदा चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें ब्लेस करें खुदा प्रभु, हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु, आशा करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को और बढ़ाएंगे खुदावंदा चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा सदैव हमसे होती रहे खुदा प्रभु। दुआ करते हैं जिन्होंने आज के इस कलाम को सुना खुदा प्रभु, वो उस कलाम पे ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। सारा आदर महिमा और खुदावंदा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और ये छोटी सी विनती फरियाद को पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।